आज की क्लास में हम पाइवट टेबल सीखेंगे। पाइवट टेबल एमएस एक्सेल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खुद ने माना है इसको। तो डेटा को जब हम समराइज करते हैं, रिपोर्ट हम बनाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पास ये ऑप्शन। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब पे आना है। इंसर्ट टैब पे आप आओगे तो यहाँ पे पाइवट टेबल एक ऑप्शन मिलेगा। एक तो पाइवट चार्ट है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पाइवट चार्ट क्रिएट हो जाएगा, परंतु हम पाइवट टेबल पे हम वर्क करेंगे। अगर हम एमएस ऑफिस 2010 यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपको 2019 है, 21 है, 2021, तो वहाँ पे ना कुछ बने हुए रिकमेंडेड पाइवट टेबल होती हैं पहले से। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे खुद से। तो मैं पाइवट टेबल पे क्या पहले क्लिक करूंगा तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट पाइवट टेबल के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगा और चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज करना, समराइज करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट बनाना, वो यही ऑप्शन है। एक इसमें यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब एक्सटर्नल डेटा जो आपके सोर्स होते हैं, जैसे मुझे क्या करना है, एमएस एक्सिस से कोई रिकॉर्ड लेना है या कोई मेरी बाहर कोई और फाइल है उसको मुझे करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। परंतु हमारे पास सीट यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है। तो अब देखिए, मैं एक बार ना पाइवट टेबल को सिलेक्ट करने के लिए टेबल के बीच में कहीं भी क्लिक कर दूंगा, किसी भी सेल पर आप क्लिक कर देना। और ध्यान दें, पाइवट टेबल बनाते समय इसमें ना रो के बीच में ना एक भी ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए। एक भी रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको पाइवट टेबल बनाते समय फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और बीच में क्या ब्लैंक रो इंसर्ट ना हो और सेल खाली ना हो, सारे सेल फिल होने चाहिए और पूरी क्या है एक टेबल प्रॉपर वे में बनी हुई होनी चाहिए, तभी आप डेटा को आसानी से क्या है समराइज कर सकते हो। तो मैं देखूं मेरे पास यहाँ पे काफी रिकॉर्ड है, ये देखिए नीचे तक, और 367 मेरे पास रिकॉर्ड हैं। और यहाँ पर मेरे पास डेट वाइज एंट्री है, प्रोडक्ट है, मेरे पास कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट हैं, वेजिटेबल और फ्रूट हैं। जो सिटी में जिसमें हमने सेल किया है वो हमारी सिटी यहाँ दिखा रखी है, अमाउंट है उनका। और यहाँ पे जो है जिस मेरे एम्प्लॉय जो काम करते हैं कंपनी के अंदर, मैंने एज वाइज उनके यहाँ पे नेम ले रखे हैं, सॉरी उनका एज हमने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पाइवट ऑप्शन पे आएंगे, पाइवट टेबल, तो आप देखिए पाइवट टेबल कंप्लीट यहाँ पे ना सिलेक्ट हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। और चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप कहाँ पे पाइवट टेबल को बनाना चाहते हो। एक तो है कि न्यू वर्कशीट, एक है एग्जिस्टिंग सीट। एग्जिस्टिंग मतलब है कि मैं पाइवट टेबल को इसी सीट पे बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, तो उसके लिए मुझे लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी। परंतु हम नई वर्कशीट पे क्या है, हम पाइवट टेबल को क्रिएट करेंगे। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ओके करूंगा, तो मेरे सामने यहाँ पर एक विंडो इस तरीके से क्या है ओपन हो जाएगी और यहाँ पे पाइवट टेबल टूल्स मुझे यहाँ पे क्या है दिखाई देने लगेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे एक फील्ड आपको दिखाई देगी। अगर आप बाहर क्लिक कर देंगे तो ये फील्ड है यहाँ से ये भी गायब हो जाएगी। इधर क्लिक करेंगे तो फिर से वही जो आपके पाइवट टेबल फील्ड की जो लिस्ट है वो हमारे सामने यहाँ पे क्या है आ जाएगी। इसको थोड़ा और अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो राइट साइड में जो लिस्ट फील्ड जो आएंगे आपके पास 4 ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देंगे। ड्रैग फील्ड बिटवीन द एरिया बिलो, बस आपको ड्रैग करना है, इसको उठा के ड्रैग कर देना। अब ये पहला ऑप्शन फिल्टर के लिए है, कॉलम के लिए है, कॉलम लेवल, रो लेवल के लिए है, और ये वैल्यूज के लिए है। यहाँ मुझे अपनी अमाउंट होगी तो उस वैल्यूज को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसे ड्रैग कर दूंगा इधर। तो अब देखिए मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा और यहाँ आपको पाइवट टेबल ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन के अंदर डिस्प्ले ऑप्शन पे जाना है। डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, और इस पे क्या करना है, मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे आपको ना इस तरीके से क्लासिकल एक फॉर्मेट यहाँ बना हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर भी देखिए आपको इंडिकेट किया जा रहा है, पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास जो सबसे टॉप में, ड्रॉप रिपोर्ट फिल्टर फील्ड, ये वाली जो फील्ड है आप इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ये फिल्टर के लिए फील्ड है। ऊपर की जो ड्रॉप कॉलम फील्ड है, ये कॉलम के लिए एरिया है, इधर रो के लिए होता है, और ये क्या आपका जहाँ पे आपका रिजल्ट है, अमाउंट्स है, वो क्या है यहाँ पे आ जाएगा। ड्रॉप वैल्यू फील्ड है, तो आपकी जो वैल्यू है ये वाली फील्ड आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसको मैं रो में इधर ड्रैग कर दूंगा माउस के द्वारा। बहुत आसान है इससे ड्रैग कर पाना। देखिए टेबल अपना आप यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, मुझे सम चाहिए इन सब का, टोटल जो अभी तक हमने एप्पल सेल कर दिए हैं, बनाना जो सेल किए हैं, बीन्स, बारकोली, कैरेट और ऑरेंज, टोटल अमाउंट की अब तक मैं कितने रुपए की सेल कर चुका हूं, मुझे क्या है वो इनकी सबकी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे जो अमाउंट है इसको
हम ड्रैग कर देंगे कहाँ पे, जहाँ पे सिग्मा का साइन यानी वैल्यू जहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका टोटल सम इनका निकल के आ चुका है। टोटल सम इनका हमें निकल के आ चुका है कि एप्पल आपके अब तक 2,78,655 और कुछ पैसे के सेल हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन अमाउंट है, यहाँ पे डेसिमल पार्ट्स में अमाउंट आ रही है, तो इसे हटाने के लिए क्या करूंगा, मैं होम टैब पे आऊंगा और यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस यहाँ पे जो है उनको मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेलेक्ट करके रिमूव कर दूंगा। एक बार यहाँ सेलेक्ट करूंगा दोबारा से और इनको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। डेसिमल प्लेस मैंने क्या यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। तो टोटल जो सेल हुई है आपकी वो कितनी है, 26,43,633 टोटल जो सेल है वो आपकी हुई है। तो ये तो आपको आ गया भाई कितने रुपए का आपको टोटल एप्पल सेल हुए हैं, कितने रुपए के आपके बनाना सेल हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि मुझे ना कैटेगरी वाइज सेल चाहिए, तो ध्यान से देखना, कैटेगरी को मैं ना कॉलम में ड्रैग करूंगा इधर, तो आपको टेबल अपने आप यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी, बस आपको ड्रैग कर देना है। और ये देखिए सम यहाँ पे आ रहा होगा, आप जैसे इस पे देखेंगे, यहाँ पे आप माउस से कर्सर को लाएंगे तो सम ऑफ द अमाउंट का सम दिखाया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे फ्रूट, एप्पल में जो फ्रूट थे और वेजिटेबल जो आपकी टोटल जो सेल हुई हैं वो आपको यहाँ पे क्या है दिख जाएंगे। टोटल उनका अमाउंट है, हमने कैटेगरी वाइज क्या है, कैटेगरी वाइज जो उनका सम आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा नीचे। अगर मैं इनको एक्सचेंज कर दूं, देखिए इसको मैंने उठा के यहाँ ड्रैग कर दिया नीचे कैटेगरी को, और मैंने प्रोडक्ट को नीचे ड्रैग कर लिया, इसी को देख रहे हो। कैटेगरी में फ्रूट है, फ्रूट में आपके एप्पल, और कैटेगरी में वेजिटेबल है यहाँ पे, जो यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है इस तरीके से। और ये देखिए हमारा क्या यहाँ पे लिस्ट बन के रेडी हो गया है। अगर मैं चाहता मैं प्रोडक्ट को इधर भी ड्रैग कर सकता हूँ कॉलम में भी, तो आपकी जो रिपोर्ट है वो इस तरीके से बन के क्या यहाँ पे रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रूट, वेजिटेबल और एप्पल, बनाना, बीन्स, बारकोली, बाकी जो भी आपका सेल हुआ है वो आपको यहाँ पे उनका अमाउंट के साथ सारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैं कोई फंक्शन तो यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए मुझे क्या करना है, मैं वापस प्रोडक्ट की लिस्ट को इधर रखता हूँ और मैं कैटेगरी को इधर ड्रैग कर देता हूँ और प्रोडक्ट को भी वापस यहाँ छोड़ देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी वाइज टोटल चाहिए मुझे। तो देखिए फ्रूट जो टोटल सेल हुए हैं 15,72,070 रुपये के और 10,71,563 के आपको क्या वेजिटेबल आपकी सेल हुई। हमें ये पता करना है किस किस सिटी में सेल हुई है। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस किस सिटी में हमारी जो फ्रूट हैं सेल हुए हैं कितने रुपए के, वेजिटेबल कितने रुपए की सेल हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो सिटी ऑप्शन है ना, आप इसको पकड़ के कॉलम में ड्रैग कर दीजिएगा। ये देखिए रिपोर्ट आपकी बन के रेडी। आपको यहाँ पे क्या है, जो घंटों का काम है ना सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। आप रिपोर्ट बन के 1 सेकंड में रेडी हो जाएगी इधर। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सिटी को इधर ड्रैग कर दूंगा, तो आप देखेंगे रिपोर्ट आपकी इस तरह बन जाएगी यहाँ पे। और मैं कैटेगरी को चाहूँ तो ऊपर ड्रैग कर दूंगा, तो आप देखेंगे रिपोर्ट आपकी इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी। फ्रूट, वेजिटेबल, उनका ग्रांड टोटल इधर आ रहा है, यानी रो वाइज टोटल उनका ऐसे दिखाई देगा और कॉलम वाइज टोटल आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा उन सबका। और टोटल सम आपका यहाँ पे देख ही सकते हो नीचे इस तरीके से। अब हम देखते हैं इसमें कि यहाँ पे अब मैं प्रोडक्ट को भी क्या है साथ में जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं प्रोडक्ट को क्या करूंगा, यहाँ पे इसको इधर ड्रैग कर देता हूँ। आप देखेंगे आपकी रिपोर्ट बन के रेडी हो चुकी है। और जब मैं कंट्रोल P करूंगा तो ये जो परफॉर्मा है ये इसी तरीके से आपकी जो रिपोर्ट है बहुत अच्छा परफॉर्मा और बहुत डायनेमिक तरीके से आपको दिखाई देगी। दिल्ली, फिर दिल्ली का टोटल आपको दिखाई दे रहा है, फरीदाबाद का टोटल आ रहा है, गुरुग्राम, नोएडा, सिटी वाइज आपका, और प्रोडक्ट सिटी वाइज प्रोडक्ट और फ्रूट और वेजिटेबल कितने कितने रुपए की टोटल आपने सेल की है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड ना आपको यहाँ पे बन के दिखाई दे जाएगा। अगर आप इस रिपोर्ट को और थोड़ा लेआउट को चेंज करना है आपको, तो क्या करूंगा, मैं इस कैटेगरी को बाहर रख रहा हूँ अभी, और मैंने क्या करा, प्रोडक्ट को मैंने इधर ड्रैग कर दिया। ये देखिए रिपोर्ट आपकी और बेहतरीन बन गई पहले से भी। और चाहते इसमें कैटेगरी हमें साथ में दिखाई दे, तो कैटेगरी को मैं क्या करूंगा, कैटेगरी को मैं इधर ड्रैग कर लूंगा, तो रिपोर्ट थोड़ा एक्सचेंज होगी। तो सिटी को मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, कैटेगरी को ऊपर ले लेता हूँ, तो देखिए रिपोर्ट बदल गई, फिर से रिपोर्ट का लेआउट चेंज हो गया अपने आप ही। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो रिकॉर्ड हमसे मांगा जा रहा है, जो रिपोर्ट जिस तरह की रिपोर्ट हमसे मांगी जा रही है उसके अकॉर्डिंग इनको हम ड्रैग करके अपनी रिपोर्ट को क्या है डिजाइन कर सकते हैं, डेटा को समराइज कर सकते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर। अब हम बात करते हैं, चलिए मैं एक बार कैटेगरी को वापस इधर ड्रैग कर रहा हूं। मुझे क्या करना है, मैं प्रोडक्ट को इधर नीचे ड्रैग कर रहा हूं और सिटी को इधर ले लेता हूं। मुझे
जो डेट वाइज है ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे ना डेट वाइज मंथ के हिसाब से टोटल सेल चाहिए। जनवरी में कितनी सेल करी है, फरवरी में कितनी करी है, मार्च में कितनी करी है। तो मैं डेट के कॉलम को इधर ड्रैग कर दूंगा, तो आप देखेंगे ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इतना बड़ा रिपोर्ट तो नहीं बना सकते हम इससे, हमें तो क्या समराइज करना है। तो देखिए जब इस तरीके से करोगे तो डेट के ना आपको ग्रुप बनाने होंगे यहाँ पे। जब तक आप ग्रुप नहीं बनाएंगे तो क्या ये ऐसी दिखाई देगी, डे वाइज आपको यहाँ पे सेल आपकी दिखाई देती रहेगी, किस किस सिटी में आपने सेल की है। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस पर राइट क्लिक करना है हमें। राइट क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, ग्रुप ऑप्शन पे आना है। ग्रुप पे आने के बाद आप देखिए, आप ग्रुप हॉवर्स वाइज बना सकते हैं, डे वाइज आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, क्वार्टरली ग्रुप बना सकते हो, ईयर वाइज आप ग्रुप बना सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे 2020 का ही जो है सेल है टोटल इसके अंदर, और मैं क्या करता हूँ, मंथ वाइज मुझे ग्रुप चाहिए। और यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जबकि यहाँ पे 1 जनवरी 2021 का भी आ रहा है ना। तो मैं पहले ईयर वाइज बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं ईयर पे आया, इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए, ओके कीजिए। तो यहाँ पे ईयर वाइज उसमें मुझे लगता है कि पूरा डेटा है नहीं 21 वाला, इसलिए यहाँ पे एक ही डेट थी, इसलिए वहाँ पे रिकॉर्ड इसने नहीं दिखाया है। क्योंकि मैं कंट्रोल जेड से बैक कर रहा हूँ, मैं दोबारा इस पे आऊँगा। मुझे मंथ वाइज करना है। सबसे पहले मैं आया ग्रुप ऑप्शन पे, और ग्रुप पे आने के बाद मैंने मंथ पे क्लिक किया, ओके कर दीजिए। आप देखेंगे आपका डेटा सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। जो इतना बड़ा डेटा समराइज हो रहा था, काफी लॉन्ग जो डेटा नीचे तक जा रहा था, अब देखिए हमारी जो रिपोर्ट है वो मंथ वाइज बन के रेडी हो चुकी है। इसमें यह ध्यान देना, अगर आपका रिकॉर्ड इसमें 3 साल का है तो जो रिकॉर्ड दिखाई देगा ना जनवरी का, वो इकट्ठा ही दिखाई देगा आपको, तीनों साल का 1 जनवरी में ही। ये भी ध्यान देना। हाँ, जब ईयर वाइज निकालोगे तब वो ईयर वाइज क्या अलग अलग आपकी जो सेल आपको दिखाई देने लगेगी वहां पे। मैं एक बार कंट्रोल जेड से बैक कर रहा हूं, फिर मैं दोबारा इधर आ रहा हूं। फिर से देखिए हमने क्या करा, ग्रुप ऑप्शन पे हम आए और हमने मंथ पे क्लिक किया, तो मेरा मंथ वाइज जो रिपोर्ट यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं सिटी को नीचे ड्रैग कर दूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी, फेब, मार्च और 12 मंथ की टोटल सेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। परंतु रिपोर्ट जो हम प्रिंट करेंगे तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, काफी लंबा ये रिपोर्ट जो प्रिंट नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। तो हम इसे जो सिटी है इसको मैं क्या करूंगा, कॉलम में ड्रैग कर दूंगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सिटी को नीचे और डेट को ऊपर भी ले सकते हो आप इस तरह से रिपोर्ट बना सकते हो। ये देखिए जनवरी में टोटल कितनी सेल हुई है, फेब में आपकी कितनी सेल हुई है, मार्च में कितनी सेल हुई है, अप्रैल में, तो सारा रिपोर्ट आपको बन के रेडी हो गया। भाई यहाँ पे आप मंथ वाइज भी बना सकते हो। हमें क्या करना है, मुझे क्वार्टरली रिपोर्ट डिजाइन करनी है क्वार्टर के हिसाब से। जनवरी, फरवरी, मार्च तक 1 क्वार्टर, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई 1 क्वार्टर। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं। हमें क्वार्टर वाइज क्या है, रिपोर्ट हमें क्या है बनानी है, समराइज करना डेटा को क्वार्टर वाइज। तो देखिए क्वार्टर वाइज करने के लिए अगर मैं कंट्रोल जेड से बैक कर देता हूँ, कंट्रोल जेड से मैं बैक आ रहा हूँ, वापस अपने मंथ वाइज ऑप्शन पे आ गया। फिर से मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं ग्रुप ऑप्शन पे जाऊंगा। ग्रुप पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे क्वार्टर ऑप्शन, इसको अब देखिए 2 एक साथ चाहते हो आप, क्वार्टर वाइज रिपोर्ट दिखाई दे और मंथ वाइज भी दिखाई दे। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले क्वार्टर जनवरी से लेके मार्च तक आपको यहाँ दिखाई देगा, अप्रैल से लेके जून तक यहाँ दिखाई देगा, तीसरा क्वार्टर आपका जुलाई से सितंबर तक, और 4th क्वार्टर आपका ये। आप इस तरीके से रिपोर्ट को समराइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ क्वार्टर वाइज ही रिपोर्ट दिखाई दे, मंथ वाइज ना आए, तो क्या करेंगे, एक बार मैं कंट्रोल जेड से अगर तो कोई हटाना हो तो क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक कर दो। फिर से ग्रुप में क्या है, मैं मंथ को हटा देता हूँ, मंथ को यहाँ से अनचेक कर देंगे, इसे क्या है आप ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वार्टर वाइज रिपोर्ट बनकर रेडी हो चुकी है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 3, 4, तो टोटल क्वार्टर वाइज आपको ना सेल इस तरीके से मिल जाएगी यहाँ पे। तो आप इस तरीके से क्या है, क्वार्टर वाइज जो सेल है आप यहाँ पर उसे आसानी से जो है निकाल सकते हो। मैं वापस कंट्रोल जेड से बैक कर रहा हूँ, मैं वापस इसे मंथ वाइज अपनी रिपोर्ट को मैं करना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इसे आप अनग्रुप भी कर सकते हो। वापस ये अनग्रुप हो जाएगा, तो सारा सारा डेट वाइज फिर से आ गया है। राइट क्लिक करेंगे, ये ग्रुप अनग्रुप यहाँ से कर सकते हैं हम। अब वापस में ग्रुप ऑप्शन पे आया, मैंने इसे क्या करा, फिर से मैंने इसे, अब मुझे ईयर वाइज चाहिए रिपोर्ट, तो मेरे पास तो 1 ही साल का रिकॉर्ड है, तो 2020 का देखिए यहाँ पे ईयर वाइज भी दिखाई दे रहा है और मंथ वाइज भी हमें दिखाई दे रहा है रिपोर्ट। आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ईयर भी दिखाई दे, मंथ भी दिखाई दे, क्वार्टर भी दिखाई दे, तीनों सेलेक्ट कर लीजिए ग्रुप, और यहाँ पे क्या करना, क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया हमने। तो आप देखेंगे अब रिपोर्ट आपकी 2020 में जो क्वार्टरली आपकी सेल हुई है और मंथ वाइज भी जो रिपोर्ट आपके यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। आप चाहते हैं कि भाई इन्हें हम सिटी को हम क्या है नीचे ले लेते हैं और इनको मैं ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, ईयर को भी मैंने ऊपर ड्रैग कर दिया और डेट को भी मैंने ऊपर ड्रैग कर दिया। तो ये रिपोर्ट आप इस तरीके से बना सकते हो। और क्वार्टरली नहीं चाहिए तो क्वार्टर को बाहर निकाल दीजिए यहाँ से,
ये बनकर रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। आप चाहते हैं कि भाई ईयर वाइज बन के दिखाई दे, तो जो डेट है उसको बाहर निकाल दी, तो ईयर वाइज आपको 2020 का जो डेटा है वो इस तरीके से बन के यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। कंट्रोल जेड से बैक, तो रिपोर्ट को जैसी रिपोर्ट हमसे मांगी जाए उसके हिसाब से क्या रिपोर्ट को हम डिजाइन कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। अब देखिए इसमें फिल्टर कैसे काम करता है, फिल्टर ऑप्शन किस तरीके से वर्क करेगा। फिल्टर हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज में लिस्ट को फिल्टर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको उठा के इधर ड्रैग कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बटन यहाँ पे ऐड हो गया है। अब मुझे फिल्टर करना लिस्ट को, एक तो इसमें सेलेक्ट मल्टीपल आइटम, मैं एप्पल का नहीं देखना मुझे, मैं एप्पल और ऑरेंज, बनाना और ऑरेंज का मुझे क्या है रिकॉर्ड देखना है। तो आप देखेंगे बनाना और ऑरेंज आपका जो सिटी वाइज है वो रिपोर्ट आपके यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। मैं एक बार ईयर को यहाँ से हटा देता हूँ, डेट को मैं नीचे, सिटी को ऊपर ले लेता हूँ, ताकि मुझे प्रॉपर जो मुझे रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे। तो इसको मैं यहाँ पे आसानी से क्या फिल्टर कर सकता हूँ। अब मुझे फिल्टर को हटाना तो क्या करेंगे, इधर आएंगे और यहाँ पे इसे अनचेक कर दीजिए, तो सारा रिकॉर्ड दिख जाएगा। फिर से मैं इधर आऊँगा, मुझे सिर्फ एप्पल चेक करने, एप्पल की टोटल सेल जो किस किस सिटी में हुई है, तो आप एप्पल पे क्लिक कीजिए इधर और ओके कर दीजिए, तो एप्पल का दिखाई देने लगेगा इस तरीके से। कंट्रोल जेड से बैक, और फिल्टर दो एक साथ लगाने, जैसे सिटी वाइज भी ऐड करना तो सिटी को यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। देखिए दो फिल्टर ऐड हो गए हमारे, दो फिल्टर हमारे ऐड हो गए इधर, और एक सिटी को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ कॉलम में। तो ये देख रहे हो यहाँ पे एक इसमें अंतर ये आ रहा है कि मैं एक ऑप्शन को ना एक जगह यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन को मैं क्या है एक जगह यूज कर पा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सिटी वाइज हम क्या है फिल्टर करना चाहते हैं। मैं प्रोडक्ट को क्या करूंगा, एक बार मैं इधर ले लेता हूँ और सिटी को मैंने इधर ड्रैग कर दिया। तो देखना अब मैं सिटी वाइज भी रिपोर्ट को फिल्टर कर सकता हूँ। मुझे दिल्ली की टोटल सेल पता करनी हो, कितने रुपए की सेल हुई है, ये दिल्ली की निकल के आ जाएगी। कंट्रोल जेड से बैक, और मुझे नोएडा की सेल चेक करनी है टोटल, तो मुझे क्या है वो मंथ वाइज मैंने ऑलरेडी ग्रुप कर ही रखा है, और यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आपको निकाल के दिख जाएगा। कंट्रोल जेड से एक बार मैं इसे बैक करता हूँ, कंट्रोल जेड से एक बार मैं बैक ले रहा हूँ लिस्ट को, अब मैं फिल्टर को यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखना जो अगला ऑप्शन है, मुझे ये चेक करना है कि टोटल जनवरी में दिल्ली में कितनी सेल हुई है। जनवरी में कितनी सेल हुई है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो सिटी का ऑप्शन है ना, इस सिटी को ना मैं दोबारा यहां ड्रैग कर दूंगा, तो ये ना काउंट का काम करेगा। अब ये कर रहा है काउंटिंग का काम, क्योंकि जो वैल्यू है ना वो सम तो करेगा नहीं, वो काउंट का काम कर देगा अपने आप ही। एक बार कंट्रोल जेड से बैक कर रहा हूँ, दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, बस जो हमारे पास यहाँ पे सम ऑप्शन है ना, इसको उठा के ड्रैग कर देता हूँ। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी टोटल कितनी बार मैं सेल किया जनवरी में, और किस किस सिटी में कितनी बार हुई है। तो मैं क्या करूंगा, जो सिटी ऑप्शन है ना उसको आप इधर ड्रैग कर दीजिए। 366 टाइम आपकी सेल हुई है। कहाँ कहाँ, दिल्ली में 7 टाइम, फरीदाबाद में 6, गुरुग्राम में, नोएडा में। आप चाहते हैं इनका सम भी दिखाई दे साथ में, हमें सम भी चाहिए, तो क्या करेंगे, जो अमाउंट वाला कॉलम आप उसे नीचे ड्रैग कर दीजिए, तो आपको सम जो है वो इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। रिपोर्ट हमारी कहाँ चली गई, हाँ इधर है। तो देखिए रिपोर्ट हमारी इस तरह से बन गई यहाँ पे। अब ये रिपोर्ट तो देखा जाए तो प्रिंट तो बहुत बड़ा आ रहा है इसका, तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं सिटी को नीचे ले लेता हूँ, तो रिपोर्ट आपकी ना इस तरीके से बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगी। देख रहे हो काउंट भी दिखा रहा है साथ में, और हमें क्या है उसका सम भी हमें दिखाई दे रहा है। एक बार कंट्रोल जेड से मैं बैक लेता हूँ, बैक मैंने इसे कर दिया फिर से। और आप चाहते हैं कि भाई इसमें मैं इसको अब काउंट नहीं करना, मुझे मैं यहाँ पे इसे ड्रैग कर देता हूँ, और वापस मुझे ये देखना है कि भाई हमने जो प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट की आपकी कैटेगरी है, तो प्रोडक्ट को एक बार मैं क्या करूंगा, मैं सिटी को यहाँ से हटा देता हूँ और प्रोडक्ट को मैं ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे। और मुझे ये चेक करना है कि ये जनवरी में कितने कितने आइटम सेल हुए हैं। तो क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट को उठा के इधर वैल्यूज में ड्रैग कर दीजिए। जब आपको काउंटिंग का ऑप्शन जब पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, देखो प्रोडक्ट में तो हमारे पास टेक्स्ट है, और जो वैल्यूज है वो क्या करेगा, एज ए टेक्स्ट को काउंट कर लेगा। अगर सम अमाउंट लेंगे तो अमाउंट को सम दिखाएगा आपको। काउंट तो मैं सम को भी कर सकता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज भी निकाल सकता हूँ मैं इसी के थ्रू। पर हमें क्या करना है, जब हमें काउंटिंग का जो हमारे सामने ऑप्शन आता है, और जब सम की हमसे बात होती है, तो जैसे मैं सम को इधर अगर मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सम भी इस तरह से निकल के आ जाएगा। पर ये कि रिपोर्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं इसको प्रोडक्ट को क्या करूंगा, नीचे ड्रैग कर दूंगा, तो आप देखेंगे रिपोर्ट आपकी इस तरीके से यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। जी, तो आपको यहाँ पे क्या सम भी दिखाई दे रहा है, और आपको काउंटिंग भी दिखाई दे रही है, और उसका क्या है साथ में सम भी हमारा निकल के आ रहा है। तो आप इस तरीके से क्या है अमाउंट का सम निकाल सकते हो। कंट्रोल जेड से मैं बैक करता हूँ, और देखिए इसे और थोड़ा डीप लेवल पर समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या करा, मैं डेट को उठा के इधर ड्रैग कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या है, मैंने प्रोडक्ट को इधर ड्रैग कर दिया, तो देखिए यहाँ पे टोटल काउंटिंग आ गई आपकी। आप चाहते हैं इसका सम पीछे ऐड हो जाए, तो क्या करेंगे,
सम के लिए अमाउंट को पीछे ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए इसका सम भी आ गया पीछे, आगे नहीं आ गया हमारा। और सिटी वाइज चाहते हो, सिटी में कितनी टोटल सेल हुई है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए और सिटी को मैं क्या है नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो सिटी वाइज जो कितनी टाइम सेल की है आपने और कितने रुपए की टोटल सेल कर दी है वो भी मुझे क्या है यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। और मुझे इसकी एवरेज भी निकालनी है, इस बार मुझे क्या है इसकी एवरेज भी निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इधर आऊंगा, ठीक है, और इस पे मैं करूंगा राइट क्लिक और यहां ऑप्शन है आपके पास, आप आ जाइए समराइज बाय, जैसे मुझे एवरेज भी निकालनी है, देखो एवरेज निकाल के दिखा दी इसने, ठीक है, परंतु मुझे अलग कॉलम में चाहिए थी, मुझे इधर वाले कॉलम में चाहिए। तो मैं एक बार ना अमाउंट को फिर से मैं इधर ड्रैग कर दूंगा, तो दोबारा से आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करेंगे, आपको जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, मुझे एवरेज निकालनी है, एवरेज देखो एवरेज निकल कर जाएगी। इसी तरीके से आपको मैक्स मिनिमम काउंट करना है, तो क्या करेंगे, दोबारा से अमाउंट कॉलम को फिर से इधर ड्रैग कर दो। अब मुझे निकालना मिनिमम मैक्सिमम कितनी सेल हुई है, टोटल हाईएस्ट अमाउंट कितनी सेल की है हमने दिल्ली में। आप यहाँ जाइए और आप यहाँ मैक्सिमम पे क्लिक कर दीजिए, तो 9,342 रुपये की टोटल सेल हुई है। तो इस तरीके से आप लिस्ट को पाइवट टेबल का यूज करके समराइज कर सकते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन बचा हुआ है वो है एज वाइज। मेरी कंपनी में एज वाइज ग्रुप है, मुझे ये निकालना है कि कितनी एज से लेके किस किस ग्रुप के बंदे काम करते हैं। तो एक बार मैं क्या करूंगा, इनको ना वापस मैं यहाँ से अनचेक कर रहा हूँ, इनको हटा रहा हूँ और हम देखते हैं एज वाइज ऑप्शन को आप कैसे यूज कर पाओगे। मुझे सिर्फ ये देखना है कि दिल्ली में किस किस एज के बंदे काम करते हैं, इसको मैं इधर ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे आप एक लिस्ट, जो लिस्ट ऑफ फिल्टर तो होगी है, परंतु हम इसको प्रॉपरली और फिल्टर करने के लिए मैं इसको इधर ड्रैग कर देता हूँ, सिटी को इधर ले लेता हूँ। मैं सिर्फ एज को क्या है रो में ले लेता हूं। आप देख रहे हो यहाँ 15 से स्टार्ट है जो वर्किंग हमारे एम्प्लॉई हैं और 45 हाईएस्ट एज है। मुझे इनके क्या ग्रुप बनाने हैं, मुझे एज वाइज क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस पे करूंगा राइट क्लिक, ग्रुप, और यहाँ पे देखिए 10 के हिसाब से ग्रुप बनेगा। अब इसमें जब आप 10 ऐड कर देंगे तो ये 25 यानी कि 15 से 24 तक वो लेगा। तो देखिए इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, 15 से 24, 25 से 34 और 35 से 45। अब मुझे ये देखना है किस किस सिटी में कितने बंदे काम करते हैं, मतलब इस एज के इस सिटी में कितने बंदे काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिटी को यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे कॉलम में ड्रैग कर देंगे। अब कॉलम में ड्रैग करने से तो आंसर मेरा नहीं आया, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे वैल्यूज में ले देता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं वैल्यूज में आया तो मेरा ना काउंटिंग यहाँ पे हो चुकी है। हाँ, एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम सीधा सिटी को मैं नीचे भी ड्रैग कर सकता हूँ और यहाँ पे देखेंगे 15 से 24 साल के जो व्यक्ति हैं वो दिल्ली में फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और पंजाब में काम करते हैं। आप चाहें तो एज को आप ऊपर ड्रैग कर दीजिए, तो आपकी रिपोर्ट इस तरह से क्या है फिर फिल्टर हो जाएगी। अब मुझे काउंटिंग भी करनी है, तो सिटी को मैं क्या करूंगा, सिटी को इधर ड्रैग कर दूंगा तो ये आपकी काउंटिंग आ जाएगी। इधर भाई 40 बंदे इतने हैं इसमें, और इस एज के अंदर आने वाले इतने बंदे हैं दिल्ली में, और 35 से इतने आने वाले इतने बंदे हैं। अब टोटल क्या है, 77 है आपका, तो 366 रिजल्ट आ रहा है हमारा। टोटल कॉलम 366 है हमारे पास। तो इस तरीके से ना आप सिटी वाइज भी, एज वाइज आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, और आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आप एज वाइज भी ग्रुप बना सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या है, अगर आपके पास एज वाइज ग्रुप की बात होती है तो आप एज वाइज भी क्या डेटा को आसानी से एनालाइज करके उसे ग्रुपिंग कर सकते हो यहाँ पे। तो आपका रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। और बाकी वही है कि भाई जैसे मैं इसे यहाँ से अगर मैं इसको इधर ड्रैग करता हूँ तो इस तरीके से दिखाई देंगे आपको, रिपोर्ट लेआउट चेंज हो जाएगा। आप ऐसे बना सकते हो। तो डिपेंड करता है कि जितना डायनेमिक और सिंपल हम क्या है पाइवट टेबल से उस रिपोर्ट को फिल्टर कर, जो भी हम रिपोर्ट को समराइज कर पाए वही हमारे लिए इफेक्टेबल एक क्या होगी, डेटा हमारे लिए सही होगा, या फिर टेबल जो हम बना पा रहे हैं। तो बाकी आप इन ऑप्शनों का जितना यूज करेंगे स्वयं से, ये टेबल उसी हिसाब से आपका डेटा डिजाइन होता हुआ चला जाएगा। तो आज की क्लास में हम यही तक रहने देते हैं फर्स्ट डे में।